सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे भी दिए थे। हे ईश्वर, मेरे 2 अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे देना, और जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी। एक को डॉक्टर बनाऊंगी और दूसरे को इंजीनियर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं। आज मेरे अंडों को पूरे 15 दिन हो चुके हैं। लगता है कि आज इन अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। टोनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दोनों अंडों में से एक बेटी चिड़िया और दूसरा एक बेटा चीड़ा निकलता है। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है। तेज हवाएं भी चल रही थी। मम्मा, ये बाहर किस चीज की आवाज है और आसमान इतना क्यों चमक रहा है? कुकू बेटा, बाहर बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही है और हमारा घर बहुत कमजोर है। पता नहीं इतनी तेज बारिश को हमारा घर सह भी पाएगा कि नहीं। टोनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि उसका घर जोर से हिलने लगता है और फिर अचानक उसका घर टूट जाता है और तेज हवा चलने के कारण चिड़िया के दोनों बच्चे नदी में गिर जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। मम्मा मम्मा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूबकर मर जाऊँ। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। फिर टोनी चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है और अपने बच्चों के पास जाती है और वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकाल लेती है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, चलो ना मम्मा किसी घोंसले में चलते हैं। मम्मा, क्यों ना हम कालू अंकल के घोंसले में चलते हैं? हमने अंडे में सुना था यहाँ पर एक कालू अंकल है, उनका घर पास में ही है। कालू का वो तो बहुत खड़ूस है बेटा, शायद वो हमें घर में नहीं रहने देगा। चलो फिर भी एक बार जाकर देखते हैं, तुम बच्चों की खातिर मुझे करना होगा। ऐसा बोलकर टोनी अपने बच्चों के साथ कालू के घर में चली जाती है और टोनी बाहर से दरवाजा खटखटाती है कि तभी कालू बाहर आता है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आई हो, और वो भी अपने बच्चों के साथ लेकर? क्या बताऊं कालू भैया, बारिश और तेज हवा के कारण मेरा घर टूटकर नदी में बह गया और बारिश में भीगने की वजह से मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ऐसा करो कालू भैया, आप मेरे बच्चों को घर पर रख लो, तब तक मैं किराए के लिए मकान खोज कर आती हूँ। तभी टोनी चिड़िया का बेटा कुकू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल, आप हमें अपने घर पे रख ले, बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रही है। कुकू को ऐसे बोलने पर कालू कौवे को उन बच्चों पर दया आ जाती है और वो टोनी से बोलता है, आज तक मुझे किसी ने अंकल नहीं बोला। अंकल शब्द सुनकर तो मेरा दिल नरम हो गया है। आओ बच्चों, घर के अंदर आओ, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर तीनों को देखकर कोरी कौवी आग बबूला हो जाती है और अपने पति कालू से कहती है, अरे ओ कालू जी, इन भूखे नंगों को हमारे घर में क्यों लेके आए हो? अरे वो चिड़िया, ये घर के तेरे बाप का है जो इतनी बारिश में अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई। चलो भागो यहाँ से, अपने बच्चों को लेकर भागो यहाँ से। कोरी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इन बच्चों को यहाँ रुकने दो, बारिश रुकने के बाद चले जाएंगे। ऐसा करो कालू जी, आप इन बच्चों के साथ बाहर जाओ और बारिश में भीगते रहो, पर मैं इन्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। तभी गोरी कौवी टोनी चिड़िया और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से लेकर चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं किसी पेड़ का पत्ता लाकर देती हूँ ताकि हम बारिश से बच सके। तुम बस यहीं रुको, मैं यूँ गई और यूँ आई। ऐसा बोलकर टोनी चिड़िया दूर से बहुत सारे पेड़ के पत्ते ले आती है और अपने दोनों बच्चों के सर पर रख देती है ताकि वे बारिश में नहीं भीगे। बच्चों, अब कुछ देर तक तुम लोग इस बारिश में नहीं भीगोगे। बारिश रुकने के बाद हम घर का बंदोबस्त करेंगे जिससे हम आराम से रह सके। तभी कुकू भूख से बिलबिलाते हुए कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के कारण मेरे पेट में भी बहुत दर्द होने लगा है। मम्मा, भोजन ला कर दो मुझे ताकि मेरे पेट का दर्द बंद हो जाए। ठीक है कुकू बेटा, आप दोनों यहीं पर रहो, इधर उधर घूमने न चले जाना, मैं आप दोनों के लिए भोजन लेकर आ रही हूँ। ऐसा बोलकर टोनी चिड़िया भोजन की खोज में निकल पड़ती है। वो भोजन ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक घायल पक्षी पर जाती है। उस घायल पक्षी को देखकर टोनी चिड़िया उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है। पास जाकर देखती है तो उस पक्षी को बहुत चोट लगी हुई थी। चिड़िया भागी भागी जाती है और पेड़ के पत्तों को इकट्ठा कर कर उसकी एक दवा बनाती है और उस बूढ़े पक्षी को पिलाती है, जिसे पीने के बाद पक्षी होश में आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
आप तूने मेरी जान बचा ली। चिड़िया, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बारिश में भीगकर मुझे ठंड भी लगी है। तेज तूफान की वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। ऐसा करो तो मुझे अपने घर ले चलो। क्या बताऊँ काका जी, बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। मुझे माफ करना। अच्छा चिड़िया, ये बात है। ये लो चिड़िया, ये जादुई संतरे का बीज है। तुम अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को मिट्टी में दबा देना। फिर ये बीज एक संतरे के विशाल से घर में बदल जाएंगे और साथ में तुम संतरे की खेती भी कर सकती हो। उस संतरे के घर में अपने बच्चों के साथ आराम से रहना। ये तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा दे रहा हूँ। अच्छा काका जी, लेकिन संतरे का घर तो बहुत कमजोर होगा। शिकारी चील संतरे के घर को आसानी से तोड़ देगी। नहीं चिड़िया, ये संतरे का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम बेफिक्र होकर इसमें रहो। फिर टोनी चिड़िया उन संतरे के बीजों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक खाली जगह पर इन संतरों के बीजों को मिट्टी में दबा देती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा संतरे का घर आ जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर संतरे की खेती भी हो चुकी थी। यह देखकर वो बहुत खुश होती है। चलो बच्चों, काका जी ने हमें जादुई संतरे का घर दिया है। अब हम आराम से इस संतरे के घर में रहेंगे और इन संतरों को बेचकर अपना गुजारा करेंगे। फिर टोनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे उस संतरे के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और संतरे की खेती कर कर अपना गुजारा करने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जंगल में सिर्फ कालू के घर ही टीवी था, इसलिए सभी पड़ोसी बच्चे जग्गू के पक्के दोस्त बन गए थे। वो तो उसकी सारी बातें मानते थे। जग्गू, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखने आऊंगा तो तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। मेरे पापा आज पिज्जा लेकर आने वाले हैं और मैं दोस्त तुम्हारे लिए चाउमीन लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मा अब चाउमीन टिक्की बेचने लगी है। और कुकू, तुम क्या लाओगे? तुम्हें टीवी नहीं देखना। जग्गू दोस्त, मेरी माँ तो काम पर जाती है। वो तो आते समय सिर्फ सब्जियाँ लाती है और कुछ नहीं लाती। जग्गू, मैं तो कहता हूँ इससे तुम दोस्ती ही तोड़ लो। इसकी माँ बहुत गरीब है, तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता ये तो। हाँ बुलबुले, तुम ठीक कहते हो। कुकू, तुम आज से मेरे घर टीवी देखने नहीं आओगे। कुकू को तो टीवी देखने का बहुत ही शौक था। वो तो जल्दी से बोलता है, नहीं जग्गू, मैं आज तुम्हारे लिए पेप्सी लेकर आऊंगा। मेरी मम्मा आज पेप्सी लाएगी। सच में कुकू? क्या तेरी मम्मा पेप्सी लाएगी? तो ठीक है, फिर पेप्सी लेकर आ जाना। और कुकू तो उदास मन से अपने घर जाता है। मम्मा, अब कब आओगे? मुझे पैसे चाहिए थे। कुकू घर के बाहर बैठा अपनी मम्मा का रास्ता देख रहा था। तभी उसकी मम्मा आ जाती है। कुकू बेटे, ऐसे बाहर क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? मम्मा, मुझे 10 रुपए दे दो, मुझे पेप्सी पीनी है। कुकू बेटा, मेरे पास सिर्फ 10 ही है। आज सब्जी वाले की रेडी नहीं लगी थी तो आज सब्जी नहीं ले पाई, तो आज सब्जी यहीं से लूंगी। आप पेप्सी किसी और दिन पी लेना। मम्मा, मैं सूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आज मुझे पेप्सी पीनी है। मुझे 10 रुपए दे दो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो। ऐसे रानो कुकू को पैसे दे देती है। कुकू तो पैसे लेकर जल्दी से दुकान पर चला जाता है। काका काका, जल्दी से 10 वाली पेप्सी तो दे दो। दुकानदार जल्दी से कुकू को पेप्सी देता है। वो तो पेप्सी लेकर तुरंत ही जग्गू के घर जाता है। लो जग्गू, मैं तुम्हारे लिए पेप्सी लाया हूँ। अब तो मुझे टीवी देखने दोगे ना? जग्गू तो सारी पेप्सी चट से ही पी जाता है। कुकू तो ध्यान से टीवी देखने बैठ जाता है। फिर वो कई घंटों तक लगातार टीवी देखते हैं। गोरी कौवी भी घर आ जाती है। चलो चलो बच्चों, अब रात होने वाली है, अब कल जाना। जल्दी से अपने अपने घर जाओ। गोरी आंटी, बस थोड़ी देर और, हम फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा चिंता कर रही होंगी। अब जल्दी से अपने घर जाओ, कल फिर से आ जाना। फिर सारे बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। जग्गू सबको बोल रहा था, तुम ध्यान से सुनो, कल भी मेरे लिए ऐसी ही चीजें लेके आना, मैं तभी तुम्हें अपने घर में आने दूंगा। ठीक है जग्गू भाई, मैं ले आऊंगा। हाँ, और मैं भी ले आऊंगा। मेरी मम्मा तो रोज टिक्की और चाउमीन बेचती है। दोनों बच्चे ऐसे बोल रहे थे, लेकिन कुकू तो चुप खड़ा था। कुकू, क्या तुम नहीं आना चाहते? नहीं नहीं जग्गू, मैं आना तो चाहता हूँ, मगर वगर कुछ नहीं। अगर आना है तो मेरे लिए बर्गर लेके आना। अब जाओ यहाँ से।
फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुकू के लिए खाना लाती है। लो बेटा, अब रोटी खा लो। ना जाने तुम्हें टीवी का इतना शौक कहाँ से लग गया, खाने की भूख भी नहीं लगती तुम्हें, खाना खाना भी भूल जाते हो। ऐसे रानो अपने बेटे को रोटी खिलाती है। वो जल्दी जल्दी से रोटी खा लेता है और फिर से मन ही मन चिंता करता है, कल जग्गू के लिए बर्गर लेके जाना होगा, तभी वो मुझे टीवी देखने देगा। लेकिन कहाँ से? कुकू बेटा, क्या सोच रहे हो? मम्मी को नहीं बताओगे? मम्मा, कल मेरे लिए बर्गर लाना। कुकू बेटा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आज तुमने पेप्सी पी है और कल बर्गर मांग रहे हो। बेटा, हम गरीब हैं, ये सब खाना हमारी किस्मत में नहीं है। सब्जी रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। नहीं मम्मा, मैं रूखी रोटी खा लूंगा, लेकिन आप बर्गर लाना, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं ले आऊंगी। ऐसे मुंह न फुलाया करो, अब चुप करके सो जाओ। कुकू खुश हो जाता है और दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो अपने काम पर गई थी। कुकू दरवाजे पर बैठा अपनी मम्मा का इंतजार कर रहा था। वो बाहर खेलने भी नहीं गया था। ना जाने मम्मा कब आएगी। सब जग्गू के घर टीवी देखने कब के चले गए होंगे और मैं कब से बैठा हूँ। प्लीज मम्मा, जल्दी आ जाओ। कुकू ऐसे बोल ही रहा था कि मम्मा चिड़िया बर्गर लिए आ जाती है। कुकू तो खुशी के मारे नाच रहा था। ये मेरी प्यारी मम्मा बर्गर लेके आ गई, अब मैं जा रहा हूँ। कुकू, पहले बर्गर तो खा लेते, वरना ये ठंडा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं नदी पर खाऊंगा और फिर जग्गू के घर टीवी देखूंगा। ऐसा बोलकर कुकू सीधा जग्गू के घर जाता है और बर्गर जग्गू को देकर टीवी देखने बैठ गया था। जग्गू भी बर्गर खाकर बहुत खुश था। अगले दिन भी जग्गू सभी से यही बात कहता। कुकू तो अपनी मम्मा से जिद कर रहा था, मम्मा कल मेरे लिए चाउमीन लाना, मैं कल चाउमीन खाऊंगा। कुकू बेटा, चुप कर रोटी सब्जी खाओ। पता नहीं कहाँ से ये चाउमीन बर्गर का शौक लग गया तुम्हें। तुम्हें क्यों नहीं समझते, हम गरीब हैं, रोटी सब्जी मिल जाए वही काफी है। अगर मुझसे दोबारा जिद करी तो एक खिंचा कर लगाऊंगी तुम्हें। कुकू डांट खाकर चुपचाप रोटी खाता है और सो जाता है। अगले दिन वो अकेला नदी पर बैठा था। उसके सभी दोस्त फुटबॉल खेल रहे थे। कुकू, आज क्या लाने वाले हो? अब साथ साथ टीवी देखते हैं। नहीं जग्गू, आज मैं टीवी देखने नहीं आऊँगा। पर क्या हुआ, तुम्हें तो टीवी देखने का बहुत शौक है। अरे जग्गू, इसकी माँ गरीब है, इसके पास पैसे नहीं होंगे, तो इसलिए मना कर रहा है। हाँ, नहीं है पैसे और ना ही मैं कभी टीवी देखने आऊंगा। अब तुम सब चुप कर जाओ, मेरी मम्मा के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। हाँ, गरीब भिखारी, तेरे पास रुकना भी कौन चाहता है। चलो दोस्तों, हम खेलते हैं। ऐसे वो फिर से नदी किनारे फुटबॉल से खेल रहे थे। तभी अचानक से जग्गू नदी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूँ। हाँ जग्गू दोस्त, और मुझे भी तैरना नहीं आता। चलो बुलबुले, यहाँ से भाग चलते हैं, वरना हमारा भी नाम लगेगा। ऐसे वो दोनों भागने ही वाले थे। थोड़ी दूर पर कुकू बैठा था। जैसे ही उसे जग्गू नदी में दिखाई देता है, वो तो तुरंत एक बेल को खींचकर लाता है और भागकर उसे जग्गू के ऊपर फेंक देता है। जग्गू झट से बेल को पकड़ लेता है और धीरे धीरे बाहर आता है। कुकू, आज तुमने मेरी जान बचाई है, तुम बहुत अच्छे हो और मेरे सच्चे दोस्त हो। और बुलबुले और हीरो, आज के बाद तुम मेरे घर कभी नहीं आओगे, क्योंकि तुम दोनों मुझे मरता हुआ छोड़कर भागने वाले थे। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ऐसे जग्गू कुकू को गले लगा लेता है। कुकू तो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे टीवी देखने के लिए कोई खाने की चीज की जरूरत नहीं थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।